हेलो वीवर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग इन सी। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने सी में जितने भी प्रोग्राम क्रिएट किए हैं, पिछले सेशन में आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, आपने कोई भी प्रोग्राम क्रिएट किया है, वहाँ पर आप इनपुट कहाँ से कराते हो, किस डिवाइस के माध्यम से आप इनपुट करते हो? आप इनपुट कीबोर्ड से करते हो। आपको नंबर इनपुट कराना है, आपको टेक्स्ट इनपुट कराना है, यानी किसी भी प्रोग्राम में जब भी आप कोई वैल्यू इनपुट करते थे, आप इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से ही करते थे। इसी तरीके से जब भी आप कोई आउटपुट देते थे, तो आउटपुट आप मॉनिटर पर डिस्प्ले करते थे। यानी इनपुट या आउटपुट हम लोग कीबोर्ड और मॉनिटर के माध्यम से करते थे। कीबोर्ड हमारा होता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और मॉनिटर हमारा होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंसोल। यानी हमारे इनपुट और आउटपुट सीमित था कंसोल तक। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि हमने बहुत सारी वैल्यू को इनपुट कराया, उस पर प्रोसेस किया, देन हमने मॉनिटर पर आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। अब जो भी आउटपुट हमने मॉनिटर पर डिस्प्ले किया, वो करेंटली तो हमें शो हो रहा है, लेकिन जैसे हम प्रोग्राम से बाहर आते हैं, वो आउटपुट जो हमने मॉनिटर पर डिस्प्ले किया था वो वेनिश हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। दोबारा अगर उस आउटपुट को हम फिर से देखना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम प्रोग्राम से क्विट करते हैं, एग्जिट करते हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज़ नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि आपको बताया गया है, आपको पता है कि वेरिएबल मेमोरी पर टेम्पररी लोकेशंस होते हैं। यानी जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक तो वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे प्रोग्राम से हम बाहर होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, यानी मेमोरी पर उनका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है। जब हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की, तो यहाँ पर मतलब क्या होता है कि जो इनपुट हम कीबोर्ड से ले रहे हैं, वो इनपुट हम किसी फाइल से भी ले सकते हैं। यानी फाइल हमारी पहले से बनी हुई है, फाइल सेव है, उसमें जो डेटा है उसको हम रीड कर सकते हैं। यानी इनपुट कीबोर्ड के बजाय हम चाहें तो किसी फाइल से ले सकते हैं। लाइकवाइज जब हम आउटपुट देते हैं, तो आउटपुट हम आमतौर पे कहाँ पर देते हैं? मॉनिटर पर देते हैं, लेकिन वो आउटपुट हम किसी फाइल में भी राइट कर सकते हैं। यही हमारा कहलाता है फाइल हैंडलिंग। यानी अगर हम कंसाइज फॉर्म में आपको बताना चाहें कि किसी भी सी प्रोग्राम में जनरली हम लोग इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से और आउटपुट देते हैं मॉनिटर पे, लेकिन जब हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की, तो यहाँ पर हम इनपुट फाइल से भी ले सकते हैं और आउटपुट फाइल में भी दे सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? जो पहले से हमने डेटा सेव किया हुआ है, हम उसको भी इनपुट के रूप में लेके प्रोसेस कर सकते हैं। यानी एग्जिस्टिंग डेटा जो हमारा ऑलरेडी सेव्ड है, हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं फ्यूचर में या फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो भी हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है, उसे जब हम फाइल में भेज देंगे, फाइल में उसको सेंड कर देंगे आउटपुट को, तो इन फ्यूचर भी उसका इस्तेमाल या यूज़ हम कर सकते हैं। जबकि जब हम कंसोल इनपुट आउटपुट यूज़ करते हैं, तो जो भी हमने आउटपुट डिस्प्ले किया है वो गायब हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है। तो फाइल से इनपुट आउटपुट करने से क्या होता है? हम एग्जिस्टिंग डेटा पर भी प्रोसेस कर सकते हैं और जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसको हम फाइल में सेव कर देंगे, ताकि फ्यूचर में भी हम उसका यूज़ कर सकें। तो यही हमारा सेशन इसी टॉपिक पर बेस्ड है कि हम फाइल से कैसे इनपुट लेंगे और फाइल में कैसे आउटपुट देंगे। यहाँ पर देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मैंने बताया है कंसोल इनपुट आउटपुट के बारे में। आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हम इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड से, और इनपुट करने के लिए आप कोई भी कंसोल इनपुट फंक्शन का यूज़ करोगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है स्कैन एफ, आपने पढ़ा हुआ है। गेट कैर भी होता है, गेट सी एच भी होता है, गेट्स भी होता है। वो आपका वेरिएबल के वैल्यू के टाइप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इनपुट कराना चाह रहे हो, तो आप फंक्शन चेंज कर सकते हो। यानी इनपुट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो कीबोर्ड यूज़ होती है, और कंसोल इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं लाइक स्कैन एफ। और जो भी इनपुट किया वो वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से। अब जो भी हमारी वैल्यू है वेरिएबल में सेव है, उसको अगर हमको डिस्प्ले करना है मॉनिटर पर, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर, तब हम कंसोल आउटपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे लाइक प्रिंट एफ या पुट कैर या पुट्स। कोई भी आप कंसोल आउटपुट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक आपके जितने भी प्रोग्राम्स थे, आपने देखा कि आपने लगभग कंसोल इनपुट आउटपुट ही किया है। यानी इनपुट करने की जो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस थी वो कीबोर्ड थी। इनपुट आप जब करते थे, वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करते थे, तो आप किसी भी कंसोल इनपुट फंक्शन का यूज़ करते थे, चाहे वो स्कैन एफ हो, चाहे आपका गेट कैर हो, चाहे गेट सी एच हो, चाहे गेट सी एच ई हो, चाहे गेट्स हो। और वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको जब आपको डिस्प्ले करना होता था मॉनिटर पे, यानी आउटपुट देना होता था, तब आप किसी भी कंसोल आउटपुट फंक्शन का यूज़ करते थे, चाहे वो प्रिंटफ हो, चाहे पुट सी एच हो, चाहे पुट कैर हो, चाहे पुट्स हो। तो ये हमारा है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। लेकिन जब हम फाइल हैंडलिंग की बात
करते हैं तो हम इनपुट जो फाइल से इनपुट जो हम कीबोर्ड से करा रहे हैं हम इनपुट फाइल से भी ले सकते हैं। हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि आमतौर पे हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं और वो मान वेरिएबल में आके सेव हो जाता है, और कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए हम किसी कंसोल इनपुट फंक्शन लाइक स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और आउटपुट हम देते हैं मॉनिटर पर, और मॉनिटर पर आउटपुट देने के लिए कंसोल आउटपुट फंक्शन जैसे हम प्रिंटफ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो जो हमने पहले से फाइल बना के सेव की हुई है वहाँ से रीड करके इनपुट करके वैल्यू को वेरिएबल पे ला सकते हैं, यानी हम इनपुट फाइल से भी कर सकते हैं। और फाइल से इनपुट करने के लिए हमें फाइल वाले फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे हमने स्कैनफ यूज़ किया था कंसोल इनपुट करने के लिए, अगर हमें फाइल से कोई चीज़ इनपुट करना है या रीड करना है तो हम एफ स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आप और सारे फंक्शंस हैं यूज़ कर सकते हो, हमने यहाँ पे एफ स्कैनफ यूज़ किया है। इसी तरीके से अगर आपको आउटपुट मॉनिटर के बजाय फाइल में भेजना है तब आप फाइल आउटपुट फंक्शन का यूज़ करोगे, जैसे एफ प्रिंटफ या एफ पुट या एफ पुट्स, जैसे आपने वहाँ पढ़ा था ना गेट कैर, गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट्स, वही सारे फंक्शन यहाँ पर भी हैं, बस पहले एफ लग जाएगा जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइल आउटपुट फंक्शन है या फाइल इनपुट फंक्शन है। एक चीज़। दूसरा, इनपुट हम कर रहे हैं कीबोर्ड से। कहाँ से कर रहे हैं? कीबोर्ड से। हमारा वैल्यू वेरिएबल में आ गया, ये हमारा वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है, हमने कीबोर्ड से इनपुट किया है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आउटपुट सिर्फ मॉनिटर पे ही दे सकते हैं। वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है, हम उसको चाहे मॉनिटर पर सेंड करें और चाहे हम किसी फाइल में सेव कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इनपुट फाइल से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? फाइल से ले रहे हैं, हमारी वैल्यू मेमोरी में वेरिएबल पर आ जा रही है, तो भले ही आपने इनपुट फाइल से लिया हो, जरूरी नहीं कि आप आउटपुट सिर्फ फाइल में ही भेजिए, आप वो आउटपुट मॉनिटर पर भी भेज सकते हो। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने इनपुट कीबोर्ड से लिया है या फाइल से लिया है। वेरिएबल में आपके वैल्यू आ गई है, अब उसको आप चाहे फाइल में भेजिए और चाहे आप भेजिए मॉनिटर पर। बस आपको ध्यान क्या रखना है, फाइल में भेजना है तो आपको एफ प्रिंटफ यूज़ करना है ना, एफ पुट्स यूज़ करना है, और अगर आपको भेजना है मॉनिटर पे तो प्रिंटफ या पुट यूज़ करना है, फंक्शन बदल जाएंगे। तो ये हमने समझाया कि हम इनपुट कीबोर्ड और फाइल दोनों जगह से ले सकते हैं, और आउटपुट भी हम फाइल या मॉनिटर दोनों जगह पर भेज सकते हैं। अब ये करेंगे कैसे, लॉजिक क्या है? अभी तो हम समझते हैं कि अगर हमको फाइल पे ऑपरेशन करना है, फाइल हैंडलिंग करनी है, तो 4 बेसिक तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो हमें फाइल हैंडलिंग में या फाइल को डील करते समय यूज़ करना होता है। पहला हमारा है ओपनिंग और क्रिएटिंग ए फाइल। हो सकता है फाइल हमारे पास पहले से बनी हुई हो, उसमें कुछ डेटा भी सेव हो, या हो सकता है फाइल नहीं बनी है, हम उसको ओपन करेंगे। तो नई फाइल को क्रिएट करना या फाइल बनी है उसको ओपन करना। फाइल पे हमने पूरा प्रोसेस कर लिया, फाइल से इनपुट कर लिया, फाइल में आउटपुट कर दिया, फाइल क्लोज करना जरूरी होता है, हम फाइल को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। फाइल से हम रीड कर सकते हैं, जिसको हम इनपुट करना बोलेंगे, टेकिंग इनपुट फ्रॉम फाइल, यानी फाइल से रीड करना, और राइटिंग इन ए फाइल का मतलब आउटपुट को फाइल पर भेजना। तो ये 4 बेसिक हमारे फंक्शन है जो फाइल हैंडलिंग में हम यूज़ करेंगे। ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जो आपको फाइल हैंडलिंग में यूज़ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ बेसिक अभी यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ये सीख जाएं अच्छे से कि किस तरीके से हम किसी एग्जिस्टिंग फाइल से डेटा को रीड करेंगे और किसी फाइल में राइट करेंगे, क्योंकि कंटेंट तो बहुत डेप्थ में होता है। आज के सेशन में हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को ही बताने वाले हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं। एफ ओपन फंक्शन हमको यूज़ करना ही करना है फाइल ओपन करने के लिए, ठीक है। फाइल अगर है तो ओपन कर देगा, और नहीं है तो फाइल क्रिएट कर देगा, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़, कोई आउटपुट फाइल में देना है तो फाइल को मेंशन करना जरूरी है। वो फाइल हम पहले ओपन करेंगे एफ ओपन कमांड से। एफ प्रिंट एफ कमांड ये आउटपुट को फाइल में राइट करता है, और एफ स्कैनफ कमांड ये इनपुट को फाइल से लेता है या रीड करता है। अब एफ पुट कैर एक करेक्टर राइट करता है ना। एफ गेट सी एक करेक्टर इनपुट करता है, ये फाइल क्लोज करता है, ये फाइल में किसी पार्टिकुलर चीज़ को खोजता है और पॉइंटर को वहाँ पहुँचा देता है ना। ये इंटीजर वैल्यू को राइट करता है, ये इंटीजर वैल्यू को रीड करता है फाइल से, ये करंट पोजीशन को बताता है, और ये हमारे कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे भेज देता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम एफ ओपन कमांड का यूज़ करेंगे, एफ प्रिंटफ कमांड का यूज़ करेंगे, और एफ स्कैनफ कमांड का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है प्रिंटफ और स्कैनफ किसी भी तरह की वैल्यू को इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं, तो हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। दूसरा क्या है, सबसे पहले हमें फाइल हैंडलिंग में फाइल को ओपन करना पड़ता है। जिस फाइल पे हमें प्रोसेस करना है उसे हम ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं एफ ओपन।
सिंटैक्स क्या है, एफ ओपन लिखेंगे, किस फाइल को ओपन करना है और किस मोड में ओपन करना है। किस फाइल को ओपन करना है मतलब फाइल का नाम देंगे, और किस मोड में ओपन करना है। यहाँ पर मोड क्या है, मोड ये निर्धारित करता है कि जो फाइल हम ओपन कर रहे हैं उसमें हमको राइट करना है या उससे हमको रीड करना है या अपेंड करना है। अपेंड का मतलब अगर फाइल में पहले से ही कोई डेटा है तो उसके बाद जाके वो राइट करेगा, मतलब पुराना डेटा भी सेफ हमारा रहेगा। लेकिन अगर फाइल में सीधे राइट मोड में ओपन करते हैं तो जो पुराना डेटा है वो ओवर राइट हो जाता है। और सबसे मेन बात, फाइल को ओपन करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है फाइल टाइप का। जैसे आप इंटीजर वेरिएबल लेते हो, फ्लोट वेरिएबल लेते हो, कैरेक्टर वेरिएबल लेते हो, वैसे आपका एक वेरिएबल होता है फाइल टाइप का। ये वेरिएबल तब क्रिएट करते हो जब आपको फाइल ओपन करना होता है, यानी फाइल भी हम एक वेरिएबल में ओपन करेंगे, वो वेरिएबल हमारा फाइल टाइप का होगा और पॉइंटर वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए ये लाइन, ये हमने फाइल टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है fp, और पहले हमने स्टार लगाया है, इसका मतलब fp किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है। और इसी पॉइंटर वेरिएबल में, ये स्मॉल f होगा, इसी पॉइंटर वेरिएबल में हम f ओपन फंक्शन के माध्यम से फाइल को ओपन करेंगे। जैसे हमने लिखा fp इक्वल f ओपन, यानी फाइल ओपन करना है। कौन सी फाइल, ans.txt टेक्स्ट फाइल है। और w का मतलब राइट मोड में, यानी इस फाइल में हम सिर्फ राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले फाइल पॉइंटर लेते हैं, पहला स्टेप फाइल पॉइंटर हमें लेना है, और दूसरा स्टेप हमें एफ ओपन कमांड से उस पॉइंटर में फाइल को ओपन करना है। कौन सी फाइल ओपन करना है हमको वो मेंशन करना है, और किस मोड में ओपन करना है वो भी हमें मेंशन करना है। ये हमारा है सिंटेक्स, एफ ओपन, फाइल नेम क्या है और मोड क्या है। तो पहले हम फाइल टाइप का पॉइंटर ले लेंगे, फिर फाइल नेम हमारा ans.txt होगा और मोड क्या हो गया, राइट मोड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मोड दिए गए हैं। जैसे अगर हम आर देते हैं, क्या देते हैं, फाइल का मोड हम आर देते हैं, तो आर का मतलब होता है हम फाइल को रीड करने के पर्पज से ओपन करना चाह रहे हैं। इस फाइल में राइट करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। डब्ल्यू का मतलब हम क्या कर रहे हैं, फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। लेकिन इस मोड में दिक्कत क्या है, अगर आप फाइल में राइट करते हो कोई चीज़ और उस फाइल में पहले से ही कोई डेटा है तो वो ओवर राइट हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नया मैटर राइट हो जाएगा, पुराना मैटर आपका चला जाएगा। आप चाहते हो जो पुराना डेटा है वो तो रह रहे हैं, उसके लास्ट में आके नया डेटा आप राइट करो, तो आप फाइल को अप एंड मोड में ओपन करोगे। इसमें अप एंड मोड में। आर प्लस का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रीड मोड, प्लस का मतलब रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो। ऐसे डब्ल्यू का मतलब होता था राइट मोड, प्लस का मतलब आप राइट भी कर सकते हो रीड भी कर सकते हो। और ए प्लस का मतलब होता है कि आप अपेंड भी कर सकते हो, फाइल को रीड भी कर सकते हो और फाइल में राइट भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मोड है, आप देख सकते हो उसको। और फाइल पे हमने सारी प्रोसेसिंग कर लिया है, यानी फाइल से हमको रीड करना था या फाइल में हमको राइट करना था, वो करने के बाद हम एफ क्लोज फंक्शन से फाइल को क्लोज कर देंगे, ये भी जरूरी होता है। और इसका सिंटेक्स सिंपल सा, आप लिखते हो एफ क्लोज और फाइल पॉइंटर, यानी जिस पॉइंटर में आपने फाइल को ओपन किया था, ये हमने एफ क्लोज फंक्शन लिखा और फाइल पॉइंटर का नाम क्या है, एफ पी। कैसे पता, हमने जो यहाँ पर फाइल ओपन किया था, आप देखिए यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया था फाइल पॉइंटर का, उसका नाम हमने क्या दिया था, ये fp दिया था। तो हमने जो फाइल ओपन किया था वो fp नाम के वेरिएबल में ओपन किया था। तो जब हमारा काम फिनिश हो गया तो हम ये लिखेंगे f क्लोज fp, वो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या क्या करना है, देखिए हमें फाइल टाइप का पॉइंटर लेना है, उसमें फाइल को ओपन करना है, फाइल का नाम देना है ओपन करते समय और उसका मोड देना है। फिर फाइल से रीड करना है तो एफ स्कैन एफ, और फाइल में राइट करना है तो एफ प्रिंट एफ, और फाइल को क्लोज करना है तो एफ क्लोज फंक्शन। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और तेजी से मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन टाइप कर लिख देता ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है, उससे और क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड सेव इट, मार्क ऑफ द नो सॉरी स्टूडेंट एंड सेव it in a file students.txt। आमतौर पे हम लोग क्वेश्चन कैसे देते थे कि स्टूडेंट का मार्क्स आप इनपुट कराइए और उसे फिर आउटपुट करिए, या कैलकुलेट करना होता था उसका परसेंटेज वगैरह।
राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड सेव इट इन अ फाइल स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। यानी इनपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, इनपुट हम कीबोर्ड से ले रहे हैं अभी भी। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ये मेंशन नहीं किया गया कि फाइल से इनपुट लेना है, तो हम फाइल कीबोर्ड से लेंगे कुल मिला के। लेकिन आउटपुट जो हम मॉनिटर पर देते थे वो कहाँ देंगे, एक फाइल में स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी में। तो इसका मतलब पहले हमें ये फाइल ओपन करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं हम लोग। हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हमने शुरू किया वाइड मेन। यहाँ तक आपका नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है। अब देखिए यूजर का हमको मार्क्स इनपुट कराना है, तो आपको पता है मार्क्स इनपुट कराना तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये सब आपको पता ही है। यहाँ तक तो आपका बेसिक प्रोग्राम ही चलेगा एज यूजुअल। हमें यूजर का मार्क्स इनपुट कराना है। पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, साफ सुथरी स्क्रीन अच्छी लगती है, CLRSCR। हमें एक वेरिएबल लेना है फ्लोट मार्क्स, जिसमें हम यूजर का मार्क्स इनपुट कराएंगे। मार्क्स हमारा डेसिमल में भी हो सकता है, तो हमने क्या ले लिया, फ्लोट ले लिया है, कोई इशू नहीं है, एक ले लिया। अभी हमें पता है कि हमें जो इनपुट कर रहे हैं उसको हमको फाइल में भेजना है, तो जाहिर सी बात है हमको एक फाइल टाइप का भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये आपको समझना है। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, वैसे फाइल भी एक डेटा टाइप है। तो उस टाइप का हमको पॉइंटर वेरिएबल लेना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ये फाइल पॉइंटर हमने नाम दे दिया FP। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया, एक तो हमने लिया मार्क्स जो फ्लोट टाइप का है, जिसमें हम यूजर्स का मार्क्स इनपुट कराएंगे, और एक हमने फाइल टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम है FP और पॉइंटर वेरिएबल है, स्टार लगा है। क्या है ये, पॉइंटर वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि हमको आउटपुट फाइल में भेजना है, तो जाहिर सी बात है हमको फाइल ओपन करना पड़ेगा, और फाइल ओपन हमेशा फाइल पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ही होता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले फाइल ओपन कर लेते हैं फाइल पॉइंटर में। तो फाइल पॉइंटर हमारा यहाँ पे नाम दिया हमने FP इक्वल F ओपन, मैंने आपको सिंटेक्स बताया था पिछली स्लाइड में। F ओपन के बाद आप डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम देते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम हमारे क्या है, स्टूडेंट्स डॉट txt, और कॉमा लगाएंगे। फाइल में हमको क्या करना है, फाइल में राइट करना है, आउटपुट देना है, तो हम फाइल को W मोड में ओपन कर रहे हैं, यानी फाइल के अंदर राइट करना, फाइल से रीड नहीं करना है। तो ये हमने फाइल को ओपन कर लिया, किस पॉइंटर में, फाइल पॉइंटर के अंदर हमारी फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजर से मार्क्स इनपुट कराएंगे। तो पहले यूजर को मैसेज दे देते हैं, एंटर योर मार्क्स। यूजर्स का मार्क्स इनपुट करना, मैसेज दे दिया, और यूजर जो मार्क्स टाइप करेगा वो कीबोर्ड से ही टाइप करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली स्कैनफ जैसे यूज करते हैं वैसे ही करेंगे। %f चूंकि हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, कॉमा m%, यानी यूजर जो भी वैल्यू टाइप करेगा वो कहाँ आ जाएगा, मार्क्स में आ जाएगा। मार्क्स हमारा फ्लोट टाइप पे हमने लिया हुआ है, तो ये हमारा जो वैल्यू यूजर ने इनपुट किया वो मार्क्स में आ गया। यहाँ पे हमने scanf फंक्शन का यूज किया, क्योंकि कीबोर्ड हमको कहाँ से करना है, सॉरी इनपुट हमको कहाँ से करना है, कीबोर्ड से। ये हम कर देंगे रीड फ्रॉम कीबोर्ड। ये आपको पता है ये कमेंट लाइन है, ये एग्जीक्यूट नहीं करती है, ये ऐसी हो गया डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पर हम स्कैनर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको रीड कहाँ से करना है, कीबोर्ड से। अब मार्क्स वाले वेरिएबल में यूजर का मार्क्स आ गया है। अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे प्रिंटफ करते हैं तो आउटपुट हमारा कहाँ चला जाएगा, मॉनिटर पे। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड सेव इट इन अ फाइल स्टूडेंट्स डॉट txt। हमें आउटपुट यहाँ भेजना है, इस फाइल में भेजना है, कहाँ पर, स्टूडेंट डॉट txt। इसीलिए इसको हमने राइट मोड में ओपन किया है, W मोड में ओपन किया है, क्योंकि इसके अंदर हमको राइट करना है। अब कमांड क्या होगा, जैसे आप प्रिंटफ यूज करते हो वैसे fprintf यूज करना है। क्या यूज करना है, fprintf। और यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या होता है, फाइल पॉइंटर नेम होता है। क्या होता है, फाइल पॉइंटर नेम। स्लाइड में मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ओपन क्लोज बताया है। fprintf का सिंटेक्स क्या होता है, fprintf के बाद हम फाइल पॉइंटर का नाम देते हैं। क्या करते हैं, फाइल पॉइंटर का नाम देते हैं, यानी किस फाइल में हमको रीड या राइट करना है। तो यहाँ पे हमारा फाइल पॉइंटर हो गया FP। यही नया है यहाँ पर fprintf में, कि आपको फाइल पॉइंटर का नाम भी देना होता है। इसके बाद जैसे आप printf में देते हो क्या, फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी एक्सेस स्पेसिफायर, किस तरह की वैल्यू को हम इनपुट या आउटपुट करना चाहते हैं। तो फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, %f एज यूजुअल, जैसे हम printf में लगाते हैं। सिंपल सा हो गया। और वो वैल्यू किस वेरिएबल में है जिसे हम राइट करना चाहते हैं, मार्क्स में है।
ये भी हमारा एज यूजुअल हो गया। यानी प्रिंटफ में हम ये तो देते ही देते हैं %d %f और वेरिएबल का नाम देते हैं, लेकिन एफ प्रिंटफ में हमको फाइल पॉइंटर को भी मेंशन करना पड़ेगा। ये है, तो हमने इनपुट लिया कीबोर्ड से सिंपल सा, और आउटपुट हमें फाइल में भेजना था, तो हमने फाइल ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था fp नाम के वेरिएबल में। फाइल ओपन करने का फंक्शन हमारा होता है f ओपन, यहाँ पर f नहीं लगेगा, ये f ओपन। फाइल का नाम देना होता है और फाइल का मोड देना होता है। तो फाइल हमारी थी student.txt, उसमें हमको राइट करना था, हमने w मोड में ओपन कर लिया, यूजर को मैसेज दिया और स्कैन करके कीबोर्ड से हमने मार्क्स को रीड कर लिया, और जो मार्क्स हमारा रीड हुआ है उसको हमने fprintf कमांड से फाइल पॉइंटर के माध्यम से फाइल का डिटेल दिया और ये बताया कि फ्लोट टाइप की वैल्यू और फाइल में राइट कर दिया। अब इस फाइल में ये तो आपको लाइन दिखेगी इंटर योर मार्क्स, लेकिन दूसरा कोई आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो जो आउटपुट आप दे रहे हो प्रिंटफ फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हो कि मॉनिटर पर डिस्प्ले हो, आप fprintf फंक्शन का दे रहे हो, चुपचाप जाके फाइल में राइट कर देगा। तो यहाँ पे आप चाहे एक मैसेज दे सकते हो प्रिंटफ से इस कीबोर्ड पे, डेटा इज रिटर्न टू द फाइल, यानी आपका डेटा फाइल में राइट कर दिया गया है। ये एक मैसेज आपकी मॉनिटर पे आ जाएगा, ये तो सिंपल मैसेज है, ठीक है। अब हमने लगा दिया गेट ch और हमने वाइड मेन को बंद कर दिया। तो ये एक आपका ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर से मार्क्स इनपुट करेगा और student.txt में राइट कर देगा। अब अगर आपको पता करना है, कंफर्म करना है कि जो भी डेटा आपने इसमें राइट किया है वो वहां पर जाके सेव हुआ भी है नहीं भी है, तो मैनुअल तरीका एक आपके पास है कि आप माई कंप्यूटर में जाइए। कहाँ जाइए? माई कंप्यूटर में जाइए, और जहां पर आपने सी इंस्टॉल किया है, आमतौर पे हमारा सी कहाँ होता है? टर्बो में होता है। यहाँ पर एक बिन नाम का फोल्डर मिलता है, आपको पता है। बिन नाम के फोल्डर में जो भी आपने फाइल दी है student.txt, उसको आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी नोटपैड पे बनी फाइल, और उसको आप ओपन करके पढ़ सकते हो। अभी मैंने प्रोग्राम कंपाइलर पर बनाया नहीं कि हम आउटपुट आपको दिखा सके, हम तो आपको वर्ड में समझा रहे हैं, लेकिन आप मैनुअल जाके चेक कर सकते हो। और अगर मैनुअल जाके चेक नहीं करना है, तब भी वेरीफाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो? अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया है वहाँ पे यूजर से मार्क्स हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया है और किस फाइल में भेजना है? student.txt में भेजा है। इसका रिवर्स प्रोग्राम हम कर लेते हैं ना, कि जो हमारा मार्क्स सेव है student.txt में उसको रीड करना है और मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है। तो जाहिर सी बात है, अभी जो हमने मार्क्स यहाँ पे राइट किया है, जब हम उससे रीड करके मॉनिटर पर राइट करेंगे तो सेम वही मार्क्स हमें डिस्प्ले होना चाहिए। क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं। हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फाइल student.txt। यानी अब हमें क्या करना है? इनपुट कहाँ से लेना है? फाइल से लेना है। अभी पहले वाले प्रोग्राम में हमने इनपुट कीबोर्ड से लिया था और आउटपुट कहाँ दिया था? फाइल में। अभी हमें इनपुट कहाँ से लेना है? फाइल से लेना है, फाइल से रीड करना है, और प्रिंट कहाँ करना है? मॉनिटर पे। कहाँ प्रिंट करना है? मॉनिटर पे। एंड डिस्प्ले इट ऑन द मॉनिटर, ये हमें करना है। उल्टा हो गया। तो अभी भी हमको क्या करना है? मार्क्स वाला वेरिएबल के साथ डील करना है, अभी भी फाइल ओपन करनी है, तो लगभग चीजें वही होंगी। हमको फ्लोट नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मार्क्स, फाइल पॉइंटर भी लेना है, फाइल ओपन भी हमें करनी है student.txt ही, लेकिन अभी यहाँ पर केस चेंज हो गया है। इससे पहले प्रोग्राम में हमें फाइल के अंदर आउटपुट भेजना था, यानी फाइल में राइट करना था, तो हमने फाइल को w मोड में ओपन किया था। लेकिन अभी इस केस में हमको फाइल से रीड करना है, फाइल से इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर क्या कमांड यूज कर रहे हैं? कौन सा मोड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम मोड यूज कर रहे हैं आर मोड, क्योंकि फाइल से रीड करना है। ठीक है। अब वेरिएबल हमने लिया हुआ है मार्क्स, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? हमें फाइल से जब इनपुट लेना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे fscanf। क्या? fscanf, रीड करना है। किस फाइल से? फाइल पॉइंटर का नाम यहाँ पे देना होता है fp, किस टाइप का वैल्यू है? फ्लोट टाइप का है, %f, कॉमा आपको पता है scanf में m% लगता है, तो fscanf में भी m% लगेगा। m% जो रीड करेंगे वो किस वेरिएबल में जाके सेव करेंगे? वो वेरिएबल हमारा है मार्क्स। आप ध्यान दीजिए, जैसे आपने printf या scanf का लॉजिक देखा था, एग्जैक्टली fprintf और fscanf का भी है। scanf कीबोर्ड से रीड करता है और fscanf फाइल से रीड करता है। तो यहाँ पर हमें फाइल का पॉइंटर मेंशन करना पड़ता है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया है और फिर fopen कमांड से फाइल ओपन कर लिया है।
अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हमारी फाइल है student.txt और मोड है रीड, यानी फाइल से सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो जब भी इस फाइल को हमको रेफरेंस देना होगा, हम इसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे fp को, जो हमारा किस टाइप का है, फाइल टाइप का है ये। तो अभी हमने क्या किया, fp में हमने फाइल ओपन किया रीड मोड में, और हमने स्कैन कर लिया, रीड कर लिया, इनपुट कर लिया मार्क्स की वैल्यू को, कहाँ पर, fp से रीड कर लिया, और कहाँ सेव कर लिया, मार्क्स नाम के वेरिएबल में। अब हमें उसको डिस्प्ले करना है मॉनिटर पर, तो मॉनिटर पर डिस्प्ले करने का कमांड वही पुराना printf, यहाँ पर हमने लगाया बैकस्लैश n और लिख दिया मार्क्स इक्वल %f मार्क्स। आपको पता है यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगता है printf में। अब ये क्या करेगा है कि ये फाइल को ओपन कर रहा है और मार्क्स को रीड करके इस वेरिएबल में उसकी वैल्यू को दे रहा है जो उसके अंदर मार्क्स था, और हमने जब printf किया तो मार्क्स मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपने जब कीबोर्ड से मार्क्स इनपुट कराया था, उसको फाइल में राइट किया था इस वाली फाइल में, तो आपको याद है आपने जो मार्क्स टाइप किया था वो क्या था, 85, 89 जो भी था। जब आपने उल्टा प्रोग्राम बनाया कि अब जो मार्क्स आपने फाइल में सेव किया था student.txt में, उसको आपने इनपुट लिया इस वाले वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को आपने मॉनिटर पर डिस्प्ले कर दिया printf कमांड से। तो जो मार्क्स आपने राइट किया था इससे पहले वाले प्रोग्राम में, सेम वही मार्क्स आपको यहाँ पर मॉनिटर पर दिखाई देगा। तो ये हमारा बेसिक्स तो हो गया क्या, फाइल में राइट करना और फाइल से रीड करना। अब इसमें बहुत सारा डिटेल भी होता है, जैसे हमने यहाँ पर f ओपन कमांड दिया है फाइल को ओपन करने के लिए। हो सकता है कि फाइल किसी भी कारण से ओपन ना हो, कोई एरर हो, तो यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग भी दे सकते हैं कि जब फाइल ओपन ना कर पाए कंपाइलर, तो वहाँ पर एरर मैसेज क्या आएगा। ठीक है। दूसरा, अभी हम सिर्फ एक वैल्यू को इनपुट या आउटपुट करा रहे हैं, हो सकता है हमने फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया और बहुत सारी वैल्यू एक के नीचे एक राइट करते चले गए, तो यहाँ पर तो एक ही वैल्यू था, हमने सीधे स्कैन कर लिया, f कर लिया। लेकिन जब कई सारी वैल्यू होगी तो हमको उसको लूप में डालना पड़ेगा, और वहाँ पे लगाना पड़ेगा while not eof, यानी जब तक फाइल एंड न हो जाए। तो वो डिटेल स्टडी हम लोग कभी अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको बेसिक तरीके से समझा दिया कि फाइल में आप इनपुट आउटपुट कैसे करते हो। सिंटेक्स में एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ। फाइल में डेटा को राइट करने के लिए हम यूज करते हैं fprintf कमांड। क्या, fprintf कमांड। इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप देते हो फाइल पॉइंटर, यानी किस पॉइंटर में आपने फाइल को ओपन किया है, ये आप देते हो, कॉमा लगाते हो, फिर आप देते हो फॉर्मेट स्ट्रिंग, है ना, जो %c%d होता है, और फिर आप देते हो वेरिएबल, यानी किस वेरिएबल में वो वैल्यू है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हो। इसी तरीके से अगर आपको फाइल से रीड करना है तो fscanf फंक्शन आप यूज करते हो, और यहाँ भी आप फाइल पॉइंटर देते ही देते हो, यानी किस पॉइंटर में आपने फाइल ओपन किया है। यहाँ भी आप फॉर्मेट स्ट्रिंग देते हो, और यहाँ पर आपको पता है कि वेरिएबल नेम के पहले आप क्या लगा देते हो, %, लगा देते हो। ये होगा, ये स्मॉल में होता है, आपको पता है। और जैसे हमने printf scanf में देखा था कि एक साथ हम मल्टीपल वैल्यू को रीड या राइट कर सकते हैं, तो यहाँ भी वही लॉजिक है कि आप फाइल हैंडलिंग में भी एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। ये हमारा फाइल हैंडलिंग का सेशन है। आई थिंक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है।